हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एयर इंडिया की जो फ्लाइट 12 जून को क्रैश हुई थी, जिसके अंदर 260 यात्रियों की दुखद मृत्यु हुई थी, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। और इस रिपोर्ट के आने से कई सारी जो गुत्थियां थी और ज्यादा उलझ गई हैं और कई सारी सॉल्व भी हो गई हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से घटना घटित हुई थी और इसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, एयर इंडिया जो विमान क्रैश हुआ था, इस पर रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट के अंदर कई सारे शक दूर हो गए हैं और कई सारे शक और बने हुए हैं। अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए जो उड़ी हुई थी, उड़ी एयर इंडिया की फ्लाइट आखिर कैसे टेक ऑफ होने के बजाय क्रैश हो गई थी, इसके बारे में जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है। अब देखिए, तुरंत कैसे क्रैश हो गई थी इसके बारे में जानते हैं। और एक महीने के बाद में कई तरह की जो अटकलें थी, कई तरह की जो अटकलें थी, उनके बाद में एयरक्राफ्ट की जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, AAIB है, उसकी पहली रिपोर्ट आ गई है। यानी कि प्रथम दृष्टया रिपोर्ट आ चुकी है, पहली रिपोर्ट आ गई है। अब इसके बाद में इसकी कई सारी रिपोर्ट भी अभी आनी है और वो देखा जाएगा कि उनके अंदर भी क्या है। अब देखिए, पहले समझने का प्रयास ये करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से टेक ऑफ होते ही फ्लाइट क्रैश हो गई थी। देखिए, इसमें क्या हुआ था कि प्रथम जो पहली रिपोर्ट आई है, इसके अंदर क्या हुआ, दोनों जो इंजन थे उनका फ्यूल होता है, जो फ्यूल का स्विच होता है, वो कट ऑफ हो गया था। और वो भी 1 सेकंड के अंतराल के अंदर ही क्या हो गया था, कट ऑफ हो गया था। यानी कि फ्यूल के जो बटन होते हैं वो 2 होते हैं और दोनों ही 1 सेकंड के अंदर ही बंद हो गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? पहला बंद हो गया, फिर दूसरा भी बंद हो गया, 1 सेकंड के अंतराल पर बंद हो गए थे। और बंद जब कट ऑफ हो गया था, कट ऑफ होने की वजह से क्या हुआ कि ये ऑफ पोजीशन में चले गए थे, कट ऑफ पोजीशन चले गए थे। और ऐसा मैच 1 सेकंड में हुआ था। और दोनों इंजनों पे क्या हुआ, जब फ्यूल नहीं जाएगा तो पावर कम हो जाएगी, जब फ्यूल नहीं जाएगा तो दोनों इंजन की फ्यूल पावर कम हो जाएगी। पावर कम होने लगी और उसके बाद ही क्या हुआ, एकदम से जो फ्लाइट थी क्रैश हो गई। हालांकि इसके अंदर क्या है कि हालांकि इस रिपोर्ट से इसकी अभी कोई भी कैसे कोई चीज अगर प्रॉपर तरीके से नहीं मालूम पड़ी है कि आखिर ये कट ऑफ हुआ कैसे, ये बंद कैसे हुआ, ये कोई मानवीय घटना थी या फिर इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी थी इसके अंदर। यानी कि जो दोनों फ्यूल के जो बटन होते हैं वो बंद क्यों हुए, क्या इसके पीछे कोई मानवीय घटना है, भूल चूक से हो गया बंद, लेकिन भूल चूक से बंद हुआ है तो 1 सेकंड के अंदर दोनों बटन बंद कैसे हो जाएंगे। और ये जो बटन जो कट ऑफ होते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा गलती से पुश हो गया होगा तो बंद हो गया। इनके लिए बंद करने के लिए इनको पावर लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि भूल चूक की वजह से बंद हो जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा भी है शायद। अब इसके बाद में सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि ये हुआ आखिर कैसे। और आने वाली समय के यानी कि जो आगे रिपोर्ट आएगी, इसी पे फोकस रखा जाएगा कि आखिर ये बटन बंद हुए कैसे थे, पावर जो फ्यूल की सप्लाई थी वो कट ऑफ हुई कैसे, इसी रिपोर्ट पर फोकस किया जाएगा आने वाले समय के अंदर। देखिए, अब आगे क्या बात कर लेते हैं कि हादसे को लेकर क्या क्या शक था जो दूर हो गया है। विमान हादसे के बाद कई तरह की आशंकाएं जाहिर की गई थी कि भाई मौसम बेकार है, ठीक है ना, जो विजिबिलिटी वो ठीक नहीं थी। तो अभी देखिए क्या है कि इसके अंदर मौसम भी अच्छा था, मौसम भी बढ़िया था, पक्षी से कोई टक्कर नहीं हुई थी। सीसीटीवी फुटेज वगैरह सारी चेक कर ली गई है, पक्षी से कोई टक्कर नहीं हुई है, ना ही मौसम की गलती थी। मौसम भी अच्छा खासा था, आसमान साफ था और हवाएं भी हल्की चल रही थी, कोई तेज हवा नहीं चल रही थी। इस रिपोर्ट के आधार पर यह चीज साबित होती है। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो ये है कि एयरक्राफ्ट की स्थिति क्या थी। यानी टेक ऑफ के समय जो फ्लैप्स होते हैं वो आपके 5 डिग्री पर सही सेट थे, यानी 5 डिग्री पर थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनके अंदर। और वेट और बैलेंस की बात करें तो एयरक्राफ्ट का वजन सामान्य और सीमा में था, यानी कंट्रोल में था और जितना होना चाहिए उतना ही वजन इसके अंदर था। अगला है फ्यूल क्वालिटी। जो फ्यूल क्वालिटी की बात कर लेते हैं, एयरपोर्ट पर फ्यूल ट्रक से सैंपल लेकर के जांच की गई और इसकी गुणवत्ता जो उसकी क्वालिटी होती है वो संतोषजनक थी। यानी कि इसके अंदर यह भी है कि फ्यूल भी अच्छी क्वालिटी का था, उसके अंदर भी कोई कमी नहीं थी। अगला जो पॉइंट है कि इंजन में क्या कोई दिक्कत थी, तो देखिए रिपोर्ट ऐसा बोलती है कि इंजन भी अच्छी कंडीशन में था, इंजन के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये क्या हो रहा है कि क्या इसका मकसद है पायलट क्रैश के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए, ये मेरा अपना पर्सनल विचार है, ये मेरा पर्सनल विचार है कि अब जो गलती है वो पायलट के ऊपर डाली जाएगी। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा। हालांकि मेरे खुद के विचार है, ना मीडिया रिपोर्ट में है ना कुछ है। हो सकता है कि जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो हो सकता है कि इसके अंदर बीच में आ चुकी है और सारी चीजें ठीक थी तो पायलट की गलती थी,
अब वो पायलट साहब तो है नहीं है तो उनके ऊपर डाल दो। हालांकि मेरे पर्सनल विचार ऐसे हो सकते हैं। अब बाकी सारा तो जांच चल रही है, पहली रिपोर्ट आई है, दूसरी भी आएगी, शायद तीसरी भी आएगी, चौथी भी रिपोर्ट आएगी, सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें दूध का दूध और पानी की पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी। आने वाले समय के अंदर हमें सिर्फ करना क्या होगा, वेट करना होगा। वेट करेंगे, अभी रिपोर्ट 1 महीने बाद आई है, वेट करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर गलती कहां थी, और हम कहीं ना कहीं एक एक्यूरेट पॉइंट पे पहुंचेंगे कि गलती आखिर क्या थी। और गलती अगर मानवीय थी या मानवीय कोई गलती से गलती हो गई थी, तो आने वाले समय के अंदर हमें क्या ऐसे स्टेप उठाने जिससे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में, प्लीज कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।